हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है ईवीएस का एनवायरमेंटल साइंस जो था उसका यूनिट 1 को ही कंप्लीट करेंगे। और आज जो है आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाएंगी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब सीरीज लेके आऊँगी तब उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज आप मान के ये चल सकते हो कि आपका जो यूनिट 1 है ईवीएस का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 4 यूनिट और बच जाएगा, जो कि आपका सेकेंड आपका बहुत छोटा है। उसमें आपको डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है, सॉइल इरोजन वगैरह पढ़ना है। फिर आपका थर्ड यूनिट आएगा, उसमें आपको भी पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। और 4 आपका थोड़ा 3 आपका थोड़ा बड़ा है, 4 भी आपका छोटा है, क्लाइमेट चेंज में है, 5 में भी आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और 6 भी आपका जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, उस चैप्टर पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, या फिर उतना देखने की ज़रूरत नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर था, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा उसके लिए मैंने बड़ा सा वीडियो बनाया है। आपका 10 मिनट्स की से ज़्यादा अप्रॉक्स का वीडियो है, उसको प्लेलिस्ट में भी है ईवीएस के। तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है। बाकी और इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। जो भी आज थोड़ा बहुत बचा हुआ वो मैं आज बता देती हूँ। फिर आज यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका एक ही वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में सब हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं फ्लोरा ऑफ झारखंड। तो झारखंड के बारे में हमको इसमें देखना है कि झारखंड का, तो देखो यहाँ पे फ्लोरा ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि फ्लोरा और फौना होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा फौना का मतलब होता क्या है? तो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। मतलब कि झारखंड के पेड़ पौधे क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और फौना का मतलब होता है पशु, है ना, मतलब कि जानवर, एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स है वो हमको फौना में पढ़ना होता है, और फ्लोरा में जितने भी प्लांट्स है, प्लांट स्पीसीज को पढ़ना होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो हम लोग इसमें फ्लोरा ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है, फौना आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। तो फ्लोरा ऑफ झारखंड मेनली कंसिस्ट ऑफ ड्राई एंड डेसिडियस वेराइटी। मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय है ना, शुष्क आपका एक तरह से आपका वन है यहाँ पे। फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, ये सब आपका आता है। झारखंड हैज़ अ सेमी एरिड लैंडस्केप विच इज़ द रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, है ना। और झारखंड जो ऐसा ज़मीन है, झारखंड का ऐसा भूमि है जहाँ पे आपका पानी पानी का जो है हमेशा कमी रहता है। पानी का जो शॉर्टेज है वो ज़्यादातर नहीं, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन आपका जो है सो कमी इसमें थोड़ा बना रहता है। पानी की कमी इसमें बना रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जो कुछ स्पेसीज़ है, यहाँ के जो फौना है, वो आपके शॉर्टेज ऑफ वाटर में अलग अलग तरीके से जो है सो जनरेट होते हैं, अलग तरीके से आपका उन लोग का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स विच कॉजेज फौना स्पीसीज टू ग्रो विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। और क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है समर मंथ्स में, तो क्या होता है, आप देखते होंगे क्या कि तालाब वगैरह, चापाकल नहीं, कुआं वगैरह सूख जाता होगा। तो वो आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर समर सीजन में आ ही जाता है। तो वैसे कंडीशन में जो फौना होते हैं, फौना स्पीसीज होते हैं, उसी कंडीशन में उन लोगों को ग्रो करना होता है। लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर से उन लोगों को अपना काम चलाना पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो है, देखो ये सारे जो डिफरेंसेस है, इसकी वजह से वहाँ पे न्यू एंड यूनिक बायोडाइवर्सिटी नेचुरली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो अलग अलग विषम परिस्थितियों की वजह से जो है अलग अलग तरीके के एनिमल्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह से विविधता हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से हमारे स्टेट में देखने को मिलता है। तो ये था आपका फ्लोरा ऑफ झारखंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑफ झारखंड क्या है, और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्लांट क्या है झारखंड के। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना आपको, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है वो याद रखिएगा। झारखंड हैज़ मैनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स, सम यूज फॉर डाई एक्सट्रैक्शन। कुछ कुछ को हम लोग डाई एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन में, और बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लांट्स है। देखो झारखंड जो है ना, झारखंड में आपका फॉरेस्ट के लिए ही जाना जाता है। मतलब कि झारखंड पूरा आपका फॉरेस्ट के लिए ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे तो इसका तो, अगर हमको इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्लांट है तब तो बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, क्योंकि झारखंड में जंगल ही ज़्यादा है। तो जंगल की वजह से इसको जो है सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, हमारे स्टेट को। तो देखते हैं, अ, ये आपका जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ का मतलब जितने सारे पेड़ है, तो साल, गंभार, जैक फ्रूट मतलब कटहल, जामुन, केंदू, शीशम, पेसार, पेसार लैक, और महुआ एंड बम्बू आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द झारखंड। तो ये सारे जो ट्रीज है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कि आपको बोल दे 1 मार्क्स में कि गिव द 5 नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ झारखंड, तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बस ये चीज़ देख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स
ऑफ झारखंड क्या है, तो मेडिसिनल प्लांट जैसे कि दवाई में जिसका उपयोग करते हैं, तो आप जानते हैं क्या कि तुलसी हमारे यहाँ होता है, तो तुलसी आपका है, एक एलोवेरा है, बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है। आपका जो नीम है, ये सब भी आपके इंपॉर्टेंट प्लांट्स है। लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, ये आपको लिखा है समसिहर लीव्स आर यूज टू ट्रीट फीवर, रियूमेटिज्म एंड साइटिका, है ना। तो देखो समसिहर कुछ कुछ आपका आ सकता है क्या कि इस बीमारी में कौन से हम लोग मेडिसिन प्लांट का यूज़ करते हैं जो कि झारखंड में पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो रियूमेटिज्म का फीवर का मतलब समझते हो कि समसिहर जो आपका एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन की तरह काम करता है और ये फीवर में आपका काम करता है। और रियूमेटिज्म में, तो रियूमेटिज्म का मतलब होता है गठिया, आप समझते होंगे गठिया अगर क्या होता है, तो जॉइंट्स में पेन हो जाता है तो उसको बोलते हैं गठिया, सॉरी सॉरी, ये इस वो तो साइटिका होता है। रियूमेटिज्म आपका होता है उसको क्या बोलते हैं, रियूमेटिज्म को ही गठिया बोलते हैं शायद, और साइटिका भी आपका उसी टाइप से रिलेटेड कुछ है एंड मोर। तो इस समसीहर का जो एक आपका प्लांट है, इसका उपयोग हम लोग बुखार में, गठिया वगैरह में करते हैं। गम इज़ यूज टू ट्रीट फिश टॉक्सिसिटी एंड डायसेंट्री। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका गम जो प्लांट है, गम मेडिसिन प्लांट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिश टॉक्सिसिटी, मतलब क्या कि मछली की टाइप का जो बीमारी होता है, मतलब कि फिश मछली की टाइप का बीमारी, क्या मतलब स्किन में प्रॉब्लम हो जाए, स्किन आपका कहीं कहीं पे वाइट, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे वाइट, कहीं पे ब्लैक ऐसा होता है। कभी आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर वैसा प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग गम प्लांट से ठीक कर सकते हैं। या फिर डायसेंट्री का मतलब वो पेचिस होता है, पेचिस अगर आप समझते होंगे तो वो सारे बीमारियों का इलाज हम लोग इस प्लांट से करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो थे और जो इकोनॉमिकली आपको हेल्प करते हैं झारखंड स्टेट को, तो वो ही आपके दो प्लांट यहाँ बताया गया, और भी हो सकते हैं लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, डाई यील्डिंग प्लांट, मतलब कि जो कलर करने में जो प्लांट का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका आप जानते हो कि नील की खेती बहुत ही ज़्यादा होती थी पहले चंपारण जिले में, कहाँ तो बिहार के चंपारण जिले में होती थी शायद। तो अब क्योंकि उस टाइम एक था झारखंड और बिहार, तो लेकिन अभी भी झारखंड में बहुत जगह नील की खेती की जाती है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कलर वाले प्लांट होते हैं। These plants are used to make natural dyes that are used to color food, है ना। फूड कलर में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल्स में यूज़ करते हैं, ड्रग्स में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स मतलब मेकअप के सामान वगैरह में यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। दवाइयों वगैरह में, कलर वगैरह में अगर होता है कि आप देखते होंगे, अगर आप कोई मेडिसिन है तो आप इसका कॉम्बिनेशन में देखोगे तो उसमें कलर भी होता है, तो वो सारे उसमें जैसे कुछ कुछ प्लांट को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल प्लांट थे जो आपके झारखंड में है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका जो है नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब क्या कि जो आपका जिसमें आपका लकड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं होता है ना, मतलब कि झाड़ टाइप में होता है जो। तो दिस इंक्लूड्स वाइल्ड एडिबल्स, ऑयलसीज, मतलब क्या कि जंगली फल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, रेसिन्स, स्पाइसेस, फाइबर्स कुछ कुछ जो होते हैं वो आपका नॉन टाइम्बर होता है, मतलब कि लकड़ी का नहीं होता है वो, जैसे कि आपका कॉटन है ना। तो ये आपका नॉन टाइम्बर प्लांट हो सकता है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक बम्बू आपका है, और रतन है, पाम्स का मतलब समझते होंगे ताड़ी का जो पेड़ होता है, एंड ग्रासेस, ये सब जो घास है इसमें लकड़ी वगैरह नहीं होता है। तो ये सारे ट्रीज को हम लोग नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट बोल सकते हैं, नॉन टाइम्बर ट्री बोल सकते हैं। और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्लांट है झारखंड का। लास्ट में क्या लिखा, झारखंड फॉरेस्ट आर अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट दे आर आल्सो थ्रेटेंड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वेसिव वीड्स एंड अदर फैक्टर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका झारखंड में बहुत सारे इकोनॉमिक सोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन इसका ज़्यादा बढ़ जाना भी आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हमारा जो झारखंड है समृद्ध है, अपने जितना भी इसका फ्लोरा है और फौना है, इसकी वजह से ये तो समृद्ध है ही, प्रोस्पेरियस है ही, लेकिन इसके साथ साथ में अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। सिर्फ जंगल ही जंगल है तो उतना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से जो भी चीज़ें हैं बाकी बैलेंस तरीके से हैं, और ये आपके इकोनॉमिकली इसको जो सो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी एक वीडियो, अब मैं सेकंड चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगी, फिर लास्ट में सबके लिए क्वेश्चंस भी बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।